जो फुटपाथ पर बैठ करके चोला पहन करके, जो भगवा चोला पहनते हैं और जो भिखारी का रूप बेवजह धारण करते हैं, उनको पैसे दे करके तू जंतर मंतर पर ले गया। और हरामखोर साले कुत्ते, और तू मतलब साधु संतों के लिए तो गया था, पर लेकिन मामले को ले आया तू सीमा के साथ में। अबे कहां तक गिरेगा? तुझको साले नतीजा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा इसको नतीजा। साधु संतों को बेवजह बैठा करके और मामले को ले गया सीमा हैदर के साथ में जोड़ करके। कहां तक गिरेगा तू, मुझे जवाब दे। और तू जो है ना एपी सिंह, तू हमारी नहीं है, हमारी जो वकील बिरादरी है उसकी बेइज्जती करवा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहन मेरी सुनिए, जंतर मंतर पर जो बैठे हुए थे, क्या वो साधु थे? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से एपी सिंह अपने वक्तव्य जारी कर रहा है, मैं मानता हूं कि वो उसी ने इकट्ठे करे होंगे 1000 500 रुपए दे करके। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी शक्ल सूरत में ऐसे लग रही थी कि जैसे इन्होंने 2-2 3-3 दिन से खाना नहीं खाया है, अभी इनको 2-2 3-3 100 रुपए मिल रहे हैं। अबे हरामखोर, तू जा तो रहा साधु संतों के लिए और मामले को जोड़ रहा तू सीमा के मामले से। और सुन मेरी बात सुन, तू किसकी रिहाई की बात कर रहा है? आसाराम बापू की, जो साले बलात्कारी है, उसका बेटा भी बलात्कारी है, तू उसकी रिहाई की मांग कर रहा है? मैं मानता हूं कि साले तू भी बलात्कारी है। तू एक बलात्कारी की रिहाई की मांग कर रहा है भारत देश के अंदर, जिन पर आरोप भी तय हो गए। क्या करो? आसाराम बापू को रिहा करो, रिहा करो। अरे हरामखोर साले, अभी आसाराम बापू तो बाद में रिहा होगा, सबसे पहले तू जेल में जाएगा। आसाराम बापू को रिहा करो, रिहा करो। तेरा साले जीजा है वो, इसका जीजा हो। सर वो आसाराम बापू को इसलिए रिहा करना चाहते हैं क्योंकि सीमा को इसका जीजा हो। ये साले आसाराम बापू अय्यास है और ये एपी, देखो अय्यास का साथ कौन देगा बहन मेरी? अय्यास, हाँ बिल्कुल, अय्यास आदमी ही अय्यास आदमी का साथ। ये साला आसाराम बापू भी अय्यास है हरामखोर, उसका लड़का भी अय्यास है हरामखोर। जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई थी आसाराम बापू और आसाराम बापू के बेटे की, पूरा भारत देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। और उसकी रिहाई के लिए हरामखोर तू जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। अबे साले, प्रदर्शन तू मेरे सामने कर। मैं तुझे बताऊंगा कि रिहाई कैसे हो। तू अपने मुकदमे में रिहाई करवा ली हो सीमा की, सीमा की रिहाई करवा ली है तू। मेरा चैलेंज है तुझको, मेरा चैलेंज है तुझको एपी सिंह, कि इस मुकदमे में जो जेवर कोर्ट में विचाराधीन है, उस मुकदमे में तू सीमा की रिहाई करवा लियो। हरामखोर साले कुत्ते साले, तू देश की जनता को गुमराह कर रहा है अपनी टीआरपी के लिए। भारत की बहू कैसे कहलाई, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? भारत की बहू कहीं भी नहीं है बहन मेरी, कहीं भी नहीं है भारत की बहू। ये अपने शब्दों में कुछ कह देती हो कि मैं भारत की बहू हूं, भारत कुछ नहीं है। भारत का एक भी लोग, मैं बता रहा हूं भारत का नहीं, कस्बे का एक भी व्यक्ति इनको बहू के रूप में स्वीकार नहीं करता, एक भी व्यक्ति। यहां तक कि इनका परिवार भी नहीं स्वीकार करता। अच्छा, जो सीमा इच्छा है
कोई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे सपोर्ट करने वालों को गाली दी जाती है। सर आप ये बताइए, जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनको कितनी गालियां दी? सीमा ने बोला है कि जो हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं फिर वो चले जाए ना सीमा के लिए, हैदर के लिए वो खुद चले जाए। तो आप इसमें क्या, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए जो इस तरह की घृणित बातें करते हैं? हम हैदर के लिए लड़ रहे हैं या बच्चों के लिए लड़ रहे हैं? सीमा जब से भारत में आई है और जब से इसके पति ने और सीमा ने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल जो बनाया है, उस यूट्यूब चैनल पे मतलब एक एक सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसमें सीमा जी क्या करती हैं? खाली इधर से धोती उगा दी और इधर से थोड़ी जंगा दिखा दी, जांग दिखा दी, किधर से ये हटा दिया। तो जो अय्यास लोग हैं इनको अय्यासी की नजर से देखते हैं, वही व्यक्ति इनको पसंद करते हैं। अदरवाइज सच्चा बहन कोई भी सामाजिक व्यक्ति इनको अच्छा नहीं कहता। बहुत ही दिल की साफ है, दिल से सच्ची हैं, सच्ची आवाज उठाती हैं, सच का साथ देती हैं। और सच का साथ देना बहुत ही अच्छी बात होती है। अन्याय का जो अन्याय है उसके साथ न्याय करती हैं और दोनों की आवाज बहुत ही बुलंद है और दिल की साफ है। दोनों दिल का इनका जो है वो मन से अपनी आवाज उठाती हैं और सभी पसंद भी करते हैं क्योंकि दिल की आवाज उठाती हैं दोनों बहनें। और ऐसी बहनें मैं कहूंगा हमारे देश की दोनों। सचिन जो उसके गुलाम हैदर को दिखा रहा है, हाँ जी कागज देखो यहाँ गुलाम हैदर लिखा हुआ है और गुलाम हैदर तो लिखा हुआ है, वो उसने उसके साले ने स्क्रिप्ट लिखकर दे दी हो, लेकिन उसके बाद में बता तो सही भैया इसमें लिखा क्या हुआ है, ये तो बता। वो भाई लिखा क्या उसको तो बता। अभी नहीं आता। दूसरी बात, उसको स्क्रिप्ट लिख करके दी एपी सिंह ने और उसने बदनाम किया किसको? अंसार बर्नी को बदनाम किया। और जबकि अंसार बर्नी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसमें कोई लेना देना अंसार बर्नी का नहीं है। उनके भाई जो है, भाई हो, मैं तो जानता नहीं, उनसे कभी कोई परिचय नहीं है मेरा, पर लेकिन जो पाकिस्तान की कोर्ट का जो ऑर्डर था वो मैंने देखा था, उसमें अंसार बर्नी का कहीं भी नाम नहीं है। सिर्फ अंसार बर्नी को बदनाम करने के लिए इस हरामखोर एपी सिंह ने सचिन को पढ़ाया कि तू अंसार बर्नी का नाम ले। जबकि वो है कौन? मेरे ख्याल से सारन या सरीन बर्नी नाम करके है उसका, सारन बर्नी। और तू हरामखोर एपी सिंह अंसार बर्नी को बदनाम करवा रहा है। उन्होंने 25 लड़कियों को विदेश बेचा। मुझे लगता है कि इन 3 बेटियों को बेचने की वो कर रहा है, साजिश कर रहा है। इन तीन लड़कियों को मैं बता रहा हूँ, एपी सिंह सीमा की बेटियों को बेचने के लिए पूरा प्रयासमंद है। एपी सिंह इन बेटियों को बेचेगा, एपी सिंह और सचिन के साथ साजिश करके और सीमा को चूतिया बना करके। पर लेकिन मेरी बात सीमा के घर में ना एक ऐसा व्यक्ति ले जाना चाहिए जहाँ उसने सचिन लिखा रखा है ना, यहाँ बड़ा बड़ा सी लिखा देना चाहिए ऐसा सीमा का। सरिता बहन, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एपी सिंह जो है ना शुरू से ही अपने जो भी केस लेता है, मैं जरा मुझे 1 मिनट का मौका देना बोलने के लिए। जो एपी सिंह जो भी कोई केस लेता, आपको यकीन नहीं है, मैं आपको बाकायदा जो वो 6 रेपिस्ट थे, जो निर्भया कांड था, आप यकीन नहीं करोगे, जो 6 में से 4 जो थे उनके एपी सिंह ने घर गिरवी रखवाए हैं। सुनो मेरी बात, 4 जो थे जो रेपिस्ट थे
उसने पैसे के लालच में कहा कि मैं चारों को बचा दूंगा फांसी से। तो उनके परिवार वालों ने क्या किया, उनके पास पैसा नहीं था, गरीब लोग थे, तो उन्होंने अपना जो घर था वो बाकायदा गिरवी रखा और 3 से 4-4, 5-5 लाख रुपए हर उससे मुजरिम से उसने लिए और वो उसने बचाने की कोशिश, कहा कि मैं तुमको बचाऊंगा, और लेकिन वो नहीं बता पाया क्योंकि जो मिर्बा बेटी थी वो पूरा, मैं आज फिर इस बात को कहूंगा कि उसने वो जो उनके घर बिकवाए और घर बिकवा कर उनके पैसे करे कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को फांसी के फंदे पर, देखो गलत हुआ था, बाकायदा फीस दी है, मोटी फीस दी उन्होंने कि मैं इन चारों बच्चों को 6 के 6 बच्चों को जो है मैं बचा दूंगा। सिंह बहुत बड़ा ढोंगी आदमी है, बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ वो माइंडेड ऐसा अपने आप को समझता है कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन वो ये बात जान ले कि ये जो सीमा हैदर का मामला जो ये लेके बैठा है, हम भारत के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, सच का साथ देते हैं और सच का जो सच की जीत होती है, अगर वकील है तो उसको सामने आना चाहिए। वो मोमिन मलिक से खुद टक्कर ले, ठीक है, और सीमा हैदर से उसको टक्कर दिलाता है, तो उसको भी पता है कि सुनिए AP सिंह को ये पता है कि मैं सीमा हैदर, सचिन को, नेत्रपाल को मैंने खड्डे में डाल दिया है और इनकी जमानत तक नहीं होगी और इनको लंबी जेल होनी है। ये पता है AP सिंह को, और इसको पाकिस्तान से एक ऐसी वीडियो उनकी आ रही है, क्या गलत नहीं है? क्या देश को बरगलाना गलत नहीं है? बहन बेटी को गाली गलौज करती है, या क्या ये गलत नहीं है? क्या एक मोमिन मलिक जी वकील हैं, क्या उन पर वो ऐसे कटास कसती है, ऐसे जो तुम लोग ये समझ रहे हो, ये ऐसी नहीं है। मोमिन मलिक के पास मामला है, तो अगर भारत के लोग ये सोच रहे हैं कि सीमा के साथ खड़े हैं, तो इसकी जो सीमा की आपने भी देखी होगी, चूल्हा खराब हो गया, कि मेरा यहाँ काट लिया, कि मैं सूझ गई। तो सरिता बहन, मैं दोनों सरिता बहन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी ऐसी वीडियो डालती हैं? मेरे अब मैं बिल्कुल खुल करके बोलने वाला हूँ मैं, ठीक है? सुनिए, उंगली पर तो कुछ भी खा जाता है, कांच भी लग जाता है, पर लेकिन वीडियो कब डालनी चाहिए आपको? जब तुम्हारे चूतड़ा में ततैया ने खाया हो, पिछवाड़े में ततैया ने खाया हो। तुम तो उंगली का बहाना ले रही हो सीमा जी, तुम्हारे पिछवाड़े में ततैया ने खाया है। बहुत जल्दी तुम्हारे पिछवाड़े में लंका लगने वाली है। बिल्कुल फिर दिखा रही है कभी। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, इनके साथ में जो भी इनके सहयोगी हैं, इनको पनाह देने वाले व्यक्ति हैं, वो भी जेल जाएंगे। उनके खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो चुकी है। मैं बता रहा हूं आपको। मैं बिल्कुल भाई, बिल्कुल पराशर भाई, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आरोप पत्र तैयार हो चुका है और बहुत जल्द कोर्ट में दाखिल होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। इतना पागल मुझे मत समझना बहन कि मैं इसकी बातों को सुनकर के चुप रह जाऊंगा। सरप्राइज दूंगा मैं आपको। अरे सर, पूरे देश की जनता को और दोनों सरिता बहन का आशीर्वाद रहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे और इस सीमा को सजा होगी। सीमा को नहीं, जो इसके जो सहयोगी हैं उनको भी ध्यान बताने के लिए। साले हरामखोर कुत्ते, तू साले बलात्कारियों के लिए धरना दे रहा है। तू बलात्कारियों के लिए धरना दे रहा है। आसाराम बापू साला बलात्कारी, उसका बेटा साला वो बलात्कारी, और तू उसकी साले रिहाई की मांग कर रहा है। हरामखोर, बिल्कुल कानून ने काम किया अपना। तू साले खुद सेक्स करने के लिए सीमा के मामले में तेने एंट्री करी कि मैं एक पाकिस्तानी महिला के साथ में सेक्स करूं। हरामखोर, फिर तू साले जग हाजिर होने वाला बहुत जल्द। सूर्या भाई, आसाराम के बारे में पूरा देश जानता है कि उसने क्या गलत किया था, कैसे अपने आश्रम के अंदर
मतलब बच्चियों को अनसमझ बच्चियों को अपने माँ आश्रम में एंट्री की, और उसके साथ में किस तरीके की, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि शब्द यूज नहीं करना चाहता मैं, अपनी लाइफ में भी कहता था वो कि मैं सेक्स बढ़ाने की दवाई वो यूज करता था, इसलिए बुढ़ापे में हरामखोर साले आसाराम और आसाराम का चेला साला एपी सिंह, साले तुम देश पर धब्बा हो, दोनों के दोनों। और आसाराम को मैं धब्बा नहीं मानता, मैं सबसे बड़ा धब्बा एपी सिंह, जो उस बलात्कारी को बाहर निकालने के लिए साला धरने पर बैठा हुआ। मेरी बात सुन एपी सिंह, तू ही इस भारत का नागरिक नहीं है, हेमंत पाराशर भी इस भारत का नागरिक है, और दोनों सरिता बहन, सूर्या भाई और भी बहुत यहाँ के भारत के नागरिक हैं। तू साले भारत के जो बलात्कारियों को बाहर निकालेगा तो तेरे साले जूतों पर हम साले जूता बजाएंगे, हम पूरा देश मिलकर के, हमारा समाज मिलकर के तेरे साले पैंट भी नंगी कर देंगे हम। मैं बता देना चाहता हूँ एपी सिंह को मैं।